हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक चल रहा है सब? अभी लाइन एंड प्लेन ये चैप्टर हमने चालू किया है। उसका वीडियो पार्ट 1A, वहां हमने लाइन के इक्वेशन डिराइव किए हैं। अभी उसी इक्वेशंस के ऊपर हम लोग कुछ प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करेंगे। महाराष्ट्र बोर्ड में इस प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं। So part 1B and part 1C we will be studying examples. समझ गए बच्चों? तो पार्ट 1A आपने अगर पहला देखा नहीं है तो पार्ट 1A ऑन लाइन एंड प्लेन देख लीजिए। उसका लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में दिया है और लाइन एंड प्लेन का हमारा प्लेलिस्ट भी है बच्चों। वैसे तो हर एक चैप्टर का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। समझ गए बच्चों? तो अभी ये लाइन और ये प्लेन सब 3 डायमेंशन में है, मतलब कागज के ऊपर नहीं है, स्पेस में है। समझ गए? चलो, तो ये थोड़ा रिवाइज करेंगे हम लोग बच्चों, क्योंकि आप भूल गए होंगे। अभी ये लाइन एल है, इसका हमें इक्वेशन मांगता है। ये लाइन एल कैसा है? इट इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर जरा अच्छी तरह से लिखेंगे आपके लिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कैसे दिखाते हैं हम लोग? स्मॉल ए बार, एंड दिस लाइन एल इज पैरेलल टू बी बार। दिस लाइन एल जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, इट इज पैरेलल टू बी बार। तो फर्स्ट इक्वेशन जो वेक्टर इक्वेशन आता है वो क्या आता है? आर बार, आर इज एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, इज इक्वल टू ए बार प्लस सम कांस्टेंट लैम्डा इनटू बी बार। समझ गए बच्चों? ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन when we know a point on a line and the line which is parallel to vector b bar। ये देखो, ये b bar अलग वेक्टर है, इसको ये हमारा लाइन पैरेलल है। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसा आएगा? देखो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ बी बार। ये डायरेक्शन रेशोज क्या होता है बच्चों? ए बी सी। तो इसका इक्वेशन जो कार्टेशियन आएगा, इट विल बी x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और x1 y1 z1 क्या है? दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। x1 y1 z1। तो ये लाइन भी हवा में है, पॉइंट भी हवा में है, वेक्टर बी भी हवा में है। हवा में मतलब इन द स्पेस। समझ गए बच्चों? चलो, अभी ये दूसरे टाइप के इक्वेशन देखेंगे हम लोग। ये दो इक्वेशन, when we know the line which is parallel to vector b and passing through x1 y1 z1। और पैरेलल टू वेक्टर बी मतलब जो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियोज है वही एल का डायरेक्शन रेशियोज है। समझ गए?
अभी यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज स्मॉल ए बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज स्मॉल बी बार. अभी ए एंड बी, दीज आर द टू पॉइंट्स ऑन द लाइन. समझ गए? तो वेक्टर बी को, जो पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानेंगे x2, y2, z2 और a का मानेंगे x1, y1, z1. समझ गए? तो इसका पहला इक्वेशन कैसा आएगा बच्चों? वेक्टर इक्वेशन r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा इंटू ब्रैकेट b बार माइनस a बार. ये हो गया वेक्टर इक्वेशन. अभी ये b जो पॉइंट है, दिस इज ऑन द लाइन. दो पॉइंट दिखाएगा तो लाइन इज डिफाइंड. यहां लाइन कैसा डिफाइन किया? एक पॉइंट और उसकी डायरेक्शन. डायरेक्शन कैसी है? ये जो b बार वेक्टर दिया है उसको पैरेलल. एंड इसका कार्टेशियन इक्वेशन कैसा आएगा बच्चों? देखिए, x माइनस x1 अपॉन, यहां डायरेक्शन रेशो मांगता है. When you know 2 points, direction ratio is x2 minus x1. x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1. बराबर है. एंड सेम थिंग इज डिनोटेड बाय सम कांस्टेंट लैम्डा. समझ गए बच्चों? इतना हमने रिवाइज किया है. चलो अभी एग्जाम्पल करेंगे. ये समझ गया? अदरवाइज यू पॉज द वीडियो एंड टेक दिस डाउन. अभी यहां ये हमने इक्वेशन किया, ये लाइन का L1. ये दो टाइप का इक्वेशन है. यहां पॉइंट एंड डायरेक्शन, और यहां हमें दो पॉइंट दिया है. समझ गए बच्चों? चलो अभी देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड इज पैरेलल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. तो उन्होंने क्या दिया है बच्चों? पॉइंट A दिया है, मतलब पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर दिया है. इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन इज -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और इट इज पैरेलल टू वेक्टर. तो देखिए यहां हमने क्या किया था? b बार उसने क्या दिया है? दिस इज b बार. तो b बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. समझ गए बच्चों? समझ गए? चलो अभी फिर इक्वेशन क्या है? r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा b बार. तो r बार इज इक्वल टू, a बार क्या है बच्चों? -2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. समझ गए बच्चों? ये हमारा हो गया a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार. b बार क्या है? 4i कैप
माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1, मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ गए बच्चों? अभी हमें क्या निकालना है? कार्टेशियन इक्वेशन। अभी कार्टेशियन इक्वेशन कैसा रहता है बच्चों? यहां देखिए, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। चलो अभी देखेंगे, ये लाइन के ऊपर एक पॉइंट है -2 1 1। तो मैं जरा आपको निकाल के देता हूं नेक्स्ट पेज पे। दिस इज द लाइन जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बराबर है। नाउ दिस लाइन इज पैरेलल टू अनदर लाइन, बराबर है बच्चों। ये अनदर लाइन है, तो ये लाइन है बी। ये लाइन कौन सा है बच्चों? ये लाइन है बी बार। सो दिस इज बी बार एंड दिस इज द लाइन एल जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बराबर है। इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और ये लाइन के ऊपर उन्होंने एक पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है? ए। अभी ए बार उन्होंने क्या दिया है? व्हाट इज ए बार गिवन? -2i प्लस -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, -2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या हो गया बच्चों? वेरी सिंपल, -2। जे का कोऑर्डिनेट, जे का कोएफिशिएंट है 1 1, के का कोएफिशिएंट है 1 1। अच्छा, अभी उन्होंने बी बार दिया है। क्या दिया है बी बार? चलो देखेंगे, 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यही है बी बार। 4 माइनस 1 प्लस 2, 4 माइनस 1 प्लस 2। अभी देखो बच्चों, जो डायरेक्शन रेशो बी बार का है वही डायरेक्शन रेशो एल का है, बिकॉज दीज आर पैरेलल। नाउ व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी बार? ये कोएफिशिएंट 4 माइनस 1 2, बराबर है। समझ गए? अभी हमें ये पॉइंट मालूम है x1 y1 z1, और ये डायरेक्शन रेशो मालूम है ए बी सी। तो इक्वेशन क्या हो गया? कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन कैसा रहता है बच्चों? कार्टेशियन इक्वेशन का अभी हमने फॉर्मूला देखा है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो एबीसी, स्मॉल एबीसी ये है ए बी सी, एंड x1 y1 z1 क्या है? ये है x1 y1 z1। तो मिल गया हमें इक्वेशन, x माइनस 2 अपॉन ए कितना है बच्चों? 4, y माइनस 1 अपॉन -1 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। समझ गए बच्चों? इतना सिंपल है। अभी ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x प्लस 2 अपॉन 4, यहां कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा ही लिखने का। y
-1 अपॉन -1 इक्वल टू z -1 अपॉन 2। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2, विच इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझ गए बच्चों? चलो अगला एग्जाम्पल करेंगे। ये वीडियो में हम लोग 3-4 एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल कैसा सॉल्व किया है। डोंट कॉपी द एग्जाम्पल एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस इंडिपेंडेंटली। चलो अभी ये देखो क्या एग्जाम्पल है बच्चों। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through a point having position vector this I plus 2j plus 3k and is perpendicular to these two vectors। अभी दो वेक्टर को तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है, जो इसको भी परपेंडिकुलर है, इसको भी परपेंडिकुलर है। दैट वी गेट बाय क्रॉस प्रोडक्ट। ये हमने वेक्टर में देखा है। सो let me call this, पॉइंट से जा रही है, so let a bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3a cap। Now this L is perpendicular to both of these। So let me tell you like this. This is the line whose equation we want to find out, and this is the point. Now what is this point बच्चों? This point is A, जिसका पोजीशन वेक्टर हमें A बार मिला है। This is nothing but position vector of point A। Now this line L is perpendicular to both these, so L is perpendicular to what? I plus j plus k, I cap plus j cap plus k cap। Let us call this vector P, and it is also perpendicular to 2i cap minus j cap plus k cap। Let us call this vector Q। तो हमें लाइन कैसा मिलेगा बच्चों? P क्रॉस Q। सो L will be equal to, vector L will be equal to P क्रॉस Q। ये क्रॉस कैसा मिलता है बच्चों? ये क्रॉस ऐसा मिलता है, डिटर्मिनेंट, याद है? डिटर्मिनेंट I J K। अभी लकीली दिस इज I J K, तो यहां क्या आएगा? दिस इज जस्ट I J K, वी राइट ऑल द यूनिट वेक्टर। अभी वेक्टर P का कोएफिशिएंट यहां लिखेंगे 1 1 1, एंड वेक्टर Q का कोएफिशिएंट यहां लिखेंगे 2 -1 K। समझ गए बच्चों? ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने को आएगा। अभी फिर से देखो, दिस इज I J K, दिस इज 1 1 1 कैसा है? These are the coefficient of vector P and these are the coefficient of vector Q। समझ गए? We are finding P cross Q। समझ गए बच्चों? तो ये कैसा सॉल्व करते हैं हम लोग? वेक्टर I इंटू इसका माइनर 1 1 -1
ये 1 है, नॉट k. This is not k. This is we have to write the coefficient. So coefficient is 1. बराबर है 2 minus 1 plus 1. And this is 1 1 1. This is 1 1 1. तो यहाँ I into 1 1 minus 1 1 minus j into सेकंड टाइम माइनस लेने का क्या रह जाएगा 1 1 2 1 1 1 2 1 प्लस के लेने का तो क्या मिलेगा बच्चों, ये और ये गया 1 1 2 minus 1 1 1 2 minus 1. अभी बच्चों ये स्टेप लिखने के बाद ऑलवेज यू चेकअप दी वॉट एवर इज द स्टेप टेकन. बराबर है. इसका कोएफिशिएंट, दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ p, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर p, and these are coefficients of vector q. ये हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है. and this is always right, and these are always written as unit vectors. ऐसा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं. अभी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 into 1 माइनस दिस. तो ये कैसा आएगा बच्चों, चलो देखेंगे. वी आर गेटिंग वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q will be I into bracket 1 into 1 1 minus 1 1 minus 1 minus j into bracket, अच्छी तरह से ब्रैकेट लिखने का 1 minus 2. बराबर है 1 minus 2 plus k into bracket minus 1 minus 2 minus 1 minus 2. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, this one, so 2i cap. ये तो कैप तो लिखना भूलना नहीं, I cap, because it is a unit vector. This is minus 1, that will make it plus j here, j cap, and this is minus 3, so minus 3 k cap. So this is like our vector b. इसको ये पैरेलल है, समझ गए. ये जो L है ये इसको पैरेलल है, तो हमें इट इज लाइक आवर वेक्टर b जो पैरेलल है वो, समझ गए. तो अभी हमारा इक्वेशन क्या होता है, r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्बडा b बार. ये फॉर्मूला है हमारा. तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, r बार. a बार कितना है, कौन सा पॉइंट से वो जो लाइन जाता है, i प्लस 2j प्लस 3k, i कैप प्लस 2j कैप, बराबर है 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा इनटू ब्रैकेट. अभी हमें ये b बार मिल गया जो इसको पैरेलल है, जो लाइन को पैरेलल है, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप. ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन. समझ गए बच्चों. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू p बार एंड q बार. ये बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है. इफ आई एम एग्जामिनर आई विल आस्क सच एग्जाम्पल. चलो आगे का देखेंगे. पढ़ो. ए
इसके कोऑर्डिनेट दी है, B and C are 3 points. Find Cartesian equation of line and show that point A, B, C are collinear, मतलब on one line. अभी इसका मतलब अगर हम लोग सिंपल सी फिगर निकालेंगे, फिगर निकालने की एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं दिखाता हूं. दिस इज अवर लाइन L, बराबर है. दिस इज अवर लाइन L. नाउ फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट A एंड B. तो यहां A है जो लाइन के ऊपर है. क्या है वो? -2, 3, 4 और यहां B है 1, 1, 2. तो हमें 2 पॉइंट है, बराबर है, और हमें कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है. एंड हाउ वी विल प्रूव दैट पॉइंट C इज ऑन द लाइन? पहला हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे एंड वी विल सी वेदर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज सैटिस्फाइंग दैट इक्वेशन. समझ गए? कार्टेशियन इक्वेशन x2 y2 z2 मालूम है, x1 y1 z1 मालूम है, ये हमारा इक्वेशन है. समझ गए बच्चों? तो ये इसको हम लोग मानेंगे x2 y2 z2. समझ रहे हैं? सिंपल चैप्टर है. ये इसको मानेंगे x1 y1 z1. कार्टेशियन इक्वेशन हमें कैसा मिलता है बच्चों? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1. चलो फिर x माइनस -2 अपॉन x2 माइनस x1, 1 माइनस -2, 1 माइनस -2 इक्वल टू y माइनस 3, ये देखो यहां 3 है, अपॉन y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 इक्वल टू z माइनस z1 कितना है? 4 अपॉन z2 माइनस z1, 2 माइनस 4. तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा बच्चों? x प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन -2 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन -2. समझ गए बच्चों? समझ गए? ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन AB. ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, व्हाट वी हैव टू प्रूव बच्चों? We have to prove that point C lies on the line. तो यहां C के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे तो ये सेटिस्फाई होना मांगता है, बराबर है. तो चलो आगे. C के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? 4 -1 0, 4 -1 0. So for
x इज इक्वल टू 4, हमारी ये लाइन क्या हो जाएगी, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 is equal to 4 plus 2/3, that is 2. अभी y कितना है c का, -1. सो फॉर y is equal to -1, यहां क्या है हमारा, y -3/-2. सो y -3 कितना था वो, y -3/-2. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -1, बिकॉज y वी आर पुटिंग एज -1, -3/-2. तो ये हो गया -4/-2, अगेन 2. फॉर z इज इक्वल टू 0, z कितना है, पॉइंट c का z 0 है, तो यहां z का टर्म क्या है, z -4/-2, z -4/-2, मतलब 0 -4/-2, दैट इज 2. अभी ये तीनों इक्वल हो गए, देखो बच्चों, वही तो हमारा इक्वेशन है. सो बिकॉज पॉइंट C satisfies equation of line AB, मतलब वो AB लाइन के ऊपर ही पॉइंट C है, A B C are कोलिनियर. इसके पहले ऐसा लिख सकते हैं, एडिशनली C satisfies equation of line AB means what, point C lies on AB. समझ गए बच्चों, एंड दैट इज वाई A B C आर कोलिनियर. समझ गए बच्चों, वेरी गुड. चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे, ये एग्जाम्पल अच्छी तरह से पढ़ो. अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 -1 2 एंड इज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स. ये पहला लाइन है, ये दूसरा, ये पहला लाइन है, I प्लस J प्लस K प्लस लैम्डा टाइम्स 2I माइनस 2J प्लस K एंड R बार इज इक्वल टू 2I प्लस J माइनस 3K प्लस म्यू इंटू I कैप. यहाँ कैप मांगता है, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 2K. समझ गए. नाउ बच्चों, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, हमें लाइन L का इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो लेट L1, ये L1 क्या है लाइन, R बार इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2I माइनस 2J प्लस K कैप, बराबर है. एंड L2 इज इक्वल टू, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है, R बार इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप प्लस म्यू इंटू
अब ये एक ही एग्जांपल में लैम्बडा यूज किया, इसके लिए यहां म्यू किया है. इट इज सम पैरामीटर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप. अभी ये जो L1 है, इट इज पैरेलल टू दिस वन. इट इज लाइक a bar plus lambda b bar. So it is parallel to this. So I will call this here vector P. And L2 is parallel to, देखो, a bar plus mu b bar. So this is parallel to q bar. अभी हमें जो लाइन L फाइंड आउट करना है, लाइन L is perpendicular to both P bar and Q bar. समझ रहे बच्चों? फिर से एक बार देखो, लाइन L का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है. अभी वो लाइन कैसा है? दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस L1 एंड दिस L2. तो L1 इज पैरेलल टू, इक्वेशन देख के हमें मालूम पड़ता है, पैरेलल टू दिस. L2 इज पैरेलल टू ये, इसको हमने P माना, इसको हमने Q माना. तो हमें लाइन L का डायरेक्शन कैसा मिलेगा? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q. सो नाउ यू नो द एग्जाम्पल, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ लाइन L. ऐसा निकालने का पहला रो में हमने क्या लिखा था? यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप. क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर P एंड वेक्टर. अभी दूसरे लाइन में P का कोएफिशिएंट आएगा 2 -2 1, और तीसरे ये लाइन में Q का कोएफिशिएंट आएगा 1 -2 2. देखो बराबर है क्या? दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर P. 2 -2 1, 2 -2 1. दिस इज वेक्टर Q, दिस इज वेक्टर Q. 1 -2 2, 1 -2 2. एंड ये तो यूनिट वेक्टर रहते हैं. तो ये अगेन फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम राइटिंग, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, these are coefficients of vector P, and these are coefficients of vector Q, because we are finding P cross Q. तो ये हमें फाइंड आउट करना है. चलो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. अभी I इंटू दिस डिटर्मिनेंट माइनस J इंटू ये डिटर्मिनेंट K इंटू उसका माइनर. समझ गए? चलो, तो ये मिल जाएगा हमें P क्रॉस Q इज इक्वल टू I कैप इंटू कौन सा डिटर्मिनेंट है जरा अच्छी तरह से देखेंगे. ये गया, ये गया, -2 1 -2 2, -2 1 और क्या था? -2 2, -2 2, माइनस J कैप इंटू प्रीवियस 2 1 1 2. बराबर है? 2 J मतलब ये गया और ऊपर वाला गया. 2 1 1 2, 2 1 1 2 प्लस K कैप इंटू 2 -2 1 -2, 2 -2 1 -2. बराबर लिखा हमने. 2 -2 1 -2. चलो अभी ये सॉल्व करेंगे. I कैप इंटू
minus 2 will be minus 4 minus into bracket minus 2 into 1 is minus 2 minus j cap into bracket 2 into 2 4 minus 1 into 1 1. समझ रहे हैं बच्चों? मैं पर्पसली ये धीरे से सॉल्व कर रहा हूं. k cap into 2 into minus 2 is minus 4 minus into bracket 1 into minus 2 is minus 2. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? minus 4 plus 2 minus 2 I cap. बराबर है? अच्छी तरह से देख लो. बराबर है बच्चों? minus 2 I cap. 4 minus 1 3 plus 3, लेकिन ये माइनस उसको माइनस कर देगा. minus 3 j cap. And minus 4 plus 2 is minus 2. So that will be minus 2 k cap. समझ गए? अभी ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ आवर प्यारी प्यारी लाइन, जिसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो इट इज लाइक बी बार, जो हमारा इक्वेशन में रहता है, इट इज लाइक बी बार. और उन्होंने ए बार क्या दिया था बच्चों? ए बार तो एग्जाम्पल में दिया है. इट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? इट इज पासिंग थ्रू 3 minus 1 2. तो 3i cap minus 1j cap plus 2k cap. बराबर है? माइनस j cap प्लस 2k cap प्लस 2k cap. तो अभी हमारा इक्वेशन क्या है? r bar इज इक्वल टू a bar प्लस लैम्बडा b bar. बराबर है? तो a bar हमारा क्या है? ब्रैकेट में लिखने का 3i cap माइनस j cap प्लस 2k cap प्लस लैम्बडा टाइम्स ये b बार हमें कैसा मिला? p बार एंड q बार का हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, बिकॉज दिस b बार इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड b बार इज पैरेलल टू l. तो हमें मिल गया माइनस 2i cap माइनस 3j cap माइनस 2k cap. समझ गए बच्चों? तो यहां हम लोग माइनस निकाल के वी कैन ऑल्सो पुट लैम्बडा म्यू एज माइनस लैम्बडा, बट दैट डजंट मेक मच ऑफ अ सेंस. इफ यू वांट वी कैन डू दैट, बट even if you keep this as it is, it doesn't make any difference. Or we can also write down 3i cap minus j cap plus 2k cap. यहां से माइनस बाहर आ सकता है. समझ गए? तो माइनस लैम्बडा इंटू ब्रैकेट 2i cap plus 3j cap plus 2k cap. Now what I can do, instead of minus lambda I can put minus lambda equal to mu. तो यहां प्लस म्यू आ जाएगा. दैट इज ओनली दी सिंप्लीफिकेशन. समझ गए? तो आई विल राइट दैट ऑल्सो. सो लेट म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा. देन एल का इक्वेशन क्या हो गया बच्चों? एल का इक्वेशन हो गया आर बार इज इक्वल टू 3 minus 1 2 3i cap minus k cap
प्लस 2, ओ ये क्या लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, 3i कैप माइनस जे प्लस 2 माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, बराबर है. इट इज ओनली अ सिंप्लीफिकेशन. प्लस म्यू इंटू ब्रैकेट 2i कैप प्लस क्या था 3j कैप प्लस 2k कैप. समझ गए बच्चों? दिस इज आवर आंसर. बिकॉज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट, वी वांटेड टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ दिस. समझ गए? लाइन पासेस टू दिस, इसका वेक्टर इक्वेशन हमने कर दिया. समझ गए बच्चों? अभी ये जो लाइन है, अगेन टू रिवाइज, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा एल का? वेरी सिंपल. डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगा? 2, 3, 2, बराबर है. एंड इट इज पासिंग थ्रू व्हाट? पासेस थ्रू 3 -1 2. ये तो उन्होंने दिया है. सो दिस इज नथिंग लाइक ABC and this is nothing but x1 y1 x1 y1 z1. तो इसका क्वार्टेशियन इक्वेशन कैसा आता है? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c. तो ये आपको आएगा करने को x माइनस 3 अपॉन 2, ये a है, y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन ये 2. समझ गए बच्चों? ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन. समझ गए? वेरी गुड. तो ये एग्जाम्पल आप फिर से एक बार आत्मसात करो. प्रैक्टिस दिस. प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट. फॉर्मूले बहुत सिंपल है. चैप्टर लंबा है, लेकिन एज वी आर ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल 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 चैप्टर्स और रादर सब चैप्टर्स, इट इज वेरी इजी फॉर यू. समझ गए बच्चों? थैंक यू. और वेक्टर का भी वीडियोस देखो. समझ गए बच्चों? थैंक यू. और इसके बाद हम लोग और 1-2 एग्जाम्पल डिफिकल्ट लेंगे. ये थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, बट इट इज वर्थ प्रैक्टिसिंग. समझ गए? थैंक यू.